बहुत से लोग बॉडी कंपोजिशन को नहीं जानते हैं, वो फिटनेस की परिभाषा ही बदल देते हैं। उनका क्या मतलब होता है कि जैसे बॉडी फैट या वेट का कम करने को ही वो अपना फिटनेस मेन पॉइंट मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि वज़न बढ़ने का मतलब है अनहेल्दी होना और उसी तरीके से वज़न कम करने का मतलब है हेल्दी होना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए, बिल्कुल फिट रहने के लिए, मेडिसिन फ्री होने के लिए हमें अपनी बॉडी कंपोजिशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी बॉडी का कंपोजिशन जो होता है उसमें क्या होता है कि मसल्स उसमें ज़्यादा होनी चाहिए और बॉडी फैट हमारा कम होना चाहिए। जो गुड फैट है वो भी बहुत नेसेसरी है। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, मसल, बोन्स, इन सब में जो हेल्दी अगर फैट होता है तो उससे वो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हेल्दी होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सैचुरेटेड ट्रांस फैट हमारी बॉडी में जब इकट्ठा हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, वो हमें नुकसानदायक होता है। इसी के साथ में मसल क्या होती है, एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड फ्लो के ज़रिए आने वाले जो भी हमारा भोजन और ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, उसको क्या करता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हमारी मसल्स लंबी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर 600 से ज़्यादा अधिक मसल्स होते हैं जो बॉडी को एक्टिव रखने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपोजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब भी हमें वज़न कम करना है या हमें अगर वज़न बढ़ाना है तो ये चेक करना हमारा बहुत ज़रूरी है कि फैट परसेंट और मसल परसेंट हमारा क्या है। जैसे कि मान लिया आपने क्या किया, वज़न कम किया, उसी के साथ में आपका मसल मास भी कम हो गया, तो क्या ये हेल्दी वेट लॉस है? बिल्कुल भी नहीं, ये हेल्दी वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने वज़न बढ़ाया और उसके साथ साथ आपने क्या किया, मसल की जगह पर फैट परसेंट आपने बढ़ा लिया, तो क्या ये सही तरीका माना जाएगा? ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, लेकिन व्यक्ति देखने में तो दुबला पतला है लेकिन उसका फैट परसेंट ज़्यादा होता है, तो क्या वो स्वस्थ हो सकता है? बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को हम स्किनी फैट पर्सन बोलते हैं। तो स्किनी फैट परसेंट के अंदर भी बहुत सारी बीमारियों का खतरा उतना ही होता है जितना कि मोटे व्यक्तियों के अंदर होता है। जब हम सही तरीके से वेट गेन, वेट लॉस करते हैं और उसके बाद में हम अपनी फिटनेस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो हमारे को क्या करना है, अपने बॉडी के कंपोजिशन पर ध्यान देना है। अगर आपका आइडियल वेट है, इसके साथ में आइडियल शेप है, आइडियल स्किन है, सब कुछ बीमारियां हमारी धीरे धीरे जा रही हैं, तो इसका मतलब है आप जो फिटनेस पे काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और कंपोजिशन आपकी कैसे बेहतर होगी, आप उसकी जानकारी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको बॉडी के बारे में बताऊँगी कि आप कंपोजिशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।